Hello everyone, welcome to Wise Education. We are doing chapter 1 of class 6 मैथ. हम क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 1 कर रहे हैं, नोइंग अवर नंबर. हमें नंबर के बारे में इसमें जानना है कि नंबर क्या होते हैं. एंड वी हैव डन सम पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. इंट्रोडक्शन में हम लोग कुछ चीजें कर चुके हैं इसके अंदर कि क्या क्या हम लोग इसके एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीट करेंगे. सो नाउ टुडे वी आर डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द शिफ्टिंग डिजिट. शिफ्टिंग डिजिट में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ डिजिट हमें गिवन होगी और उसे शिफ्ट करके हम लोग नंबर चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सपोज करो हम कोई नंबर ले लेते हैं. हेयर वी आर गिवन, वी हैव टेक नंबर 1 2 3. ओके, सिंपली हम लोग क्या ले लेते हैं 1 2 एंड 3. तो हमें शिफ्टिंग करना है डिजिट को. इसमें 3 डिजिट गिवन है. 3 डिजिट गिवन में हमने क्या किया, हमने इसको लिख दिया 2 3 1. तो ये क्या बन गया है, ये था 123. नाउ हियर इज द 231. लेटर वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं अब 3 डिजिट को हम पहले लिख दें, फिर उसके बाद लिख दे 2, उसके बाद लिख दे 1. तो ये क्या हो गया 321. या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 3 1 2. तो इस तरह से हम लोग जो डिजिट हमें गिवन है, कोई भी डिजिट जो हमें गिवन है, हम उसको शिफ्ट करके कोई भी दूसरा नंबर प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, एक डिजिट हमें गिवन थी और उससे हमने कितने नंबर फॉर्म कर दिए, 3 टाइप्स के नंबर हमने फॉर्म कर दिए हैं इधर उधर करके. यही होता है शिफ्टिंग डिजिट में. और कोई ऐसे मेजर ये कंडीशन नहीं है कि आपको इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड करनी है और क्या नहीं करनी है. ओके, तो ये सबसे सिंपल टॉपिक है इसके अंदर. तो अगर इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में आते हैं तो आप लोग इजीली उसको कर सकते हो. नेक्स्ट इज दी रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू. सो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट. रिविजिटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू के बारे में आपने फिर से क्या क्या होगा पहले से ही पढ़ा हुआ है. और स्टार्टिंग से जैसे कि मैं डिजिट आपको बता रही हूँ 100 10 ये सब चीजें हम लोगों ने की हुई है, लेकिन फिर भी जस्ट ब्रशअप के लिए कि कहाँ होता है, आज हम लोग क्या करेंगे डिस्कस. हम लोग करेंगे कि प्लेस वैल्यू को हम लोग इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में किस तरह से राइट करते हैं किसी भी नंबर को. You have done this quite earlier or you will certainly remember the expansion of a 2-digit number. 2 डिजिट नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है, आपने लास्ट क्लासेस में अच्छे से किया होगा. बट फिर भी दोबारा से हम लोग रिवाइज करते हैं क्योंकि ये सब चीजें भी एक्सरसाइज में आने वाली है आगे. तो 78 इसमें गिवन है, तो 78 को हमने क्या लिख दिया 70 प्लस 8. 70 का फॉर्मेशन एक्चुअली किससे हुआ है 7 इंटू 10 प्लस 8. इसी तरह से हम अदर नंबर्स भी लिख सकते हैं. जैसे कि मैं अगर सपोज करो यहाँ पर लिख देती हूँ 98. यहाँ पर सपोज करो मैं राइट करती हूँ 90. सॉरी, एक बार हम लोग इसमें से फिर से ले लेते हैं अलग कलर. देन 98 राइट. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 90 प्लस 8. तो ये आ गया आपका 90 प्लस 8. और भी एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हमें करनी है तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 देन प्लस 8. इसी तरह से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी नंबर राइट कर सकते हैं. तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये एक्चुअली में 1 है, थोड़ा सा इधर हो गया. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी जो नंबर हमें गिवन है 2 डिजिट का नंबर है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. नेक्स्ट जो है वो है एग्जाम्पल. सिमिलरली यू विल रिमेम्बर द एक्सपेंशन ऑफ 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट नंबर का भी ऐसे ही हो जाएगा. इसके अंदर है 278. डेफिनेटली क्या लिखेंगे 200 देन 70 देन 8. और इसको अगेन लिख दिया है 2 इंटू 100. अगर 100 की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पर 100 कर देंगे. जैसे यहाँ पर लिख दें 5, हम लोग लिख सकते हैं 5 8 2. तो ये हो जाएगा आपका किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 500 प्लस 80 देन प्लस
ओके, या फिर इसको अदर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 5 into 100 प्लस 7, क्योंकि यहाँ पर अब हम टेंस पर पहुंच गए हैं तो टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 10, राइट, और प्लस 2, सॉरी यहाँ पर 7 नहीं, सॉरी यहाँ पर आएगा 8 प्लस 2। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके, अगर इजी वे में करना है या तो डायरेक्टली हम लोग लिख दे कि ये 500 पर है, ये 8 10 पर है, टेंस पर है और ये वंस पर है डिजिट। लेकिन अगर एक्सपेंशन फॉर्म में उसको बोल रहे हैं तो हमें फिर उसी तरह से शो करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग, 8 इज एट वन प्लेस। 8 क्या है, ये इसकी बात हो रही है ऊपर वाले की, तो ये है, मैं इसके बारे में बोल रही हूँ अभी जो इसमें गिवन है। 8 इज एट वन प्लेस, 7 इज एट टेंस प्लेस, क्या है यहाँ पर टेंस प्लेस पर, 2 इज एट 100 प्लेस। सिमिलरली अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका टेंस प्लेस पर, वंस प्लेस पर क्या आएगा आपका, वंस प्लेस पर आ जाएगा 2, देन टेंस प्लेस पर क्या आएगा आपका 8, और आपका 5 जो है वो किस पर आ रहा है 100 प्लेसेस पर, जिससे जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है वो उसी प्लेसेस पर प्रेजेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम लोग अलग अलग डिजिट लिख करके या फिर कोई और एग्जांपल लेकर के उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द लार्जर नंबर फॉर्मेशन। लार्जर नंबर फॉर्मेशन कैसे होती है? लार्जर नंबर फॉर्मेशन में हमने क्या किया हुआ है कि हमने ये अभी पहले भी किए थे कि हम कोई डिजिट लार्जेस्ट नंबर ले लेते हैं किसी भी डिजिट के, जैसे कि 9 से मैंने स्टार्ट किया था, फिर 99 लिया था, तो इस तरह से फिर 999 लिया यानी कि 999, और उस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम लोग क्या करें, 1 मोर टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लेनी है हमें, तो ग्रेटेस्ट हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर, और उसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है 1 मोर, यानी कि 1 इसका सक्सेसर हमें ऐड कर देना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। अच्छा, सक्सेसर और प्रेडिसेसर आप लोगों को पता होगा, सक्सेसर होता है जब हम किसी चीज के अंदर एक ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं उसका सक्सेसर, और प्रेडिसेसर क्या होता है जब हम उसमें से एक माइनस कर देते हैं। देन ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर कितना है 6, तो हमें 7 डिजिट नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। आप लोग इजीली उसको 1 को अगर चाहो तो अलग से भी ऐड करके देख सकते हो, 3 4 5 एंड देन 6। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, हम क्या डिजिट इसको लिख सकते हैं, वही हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में ये नंबर जो है ये कौन सा है, 10 लाख, ये हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 10 लाख बन जाएगा। यहाँ पर गिवन भी है कि हम लोग क्या करेंगे कि 10 लाख हम लोग उसको बोल देंगे। तो ये हो गया है आपका यहाँ पर जो है फॉर्मेशन, ये हो गई है 10 लाख की। व्हाट हैपेंड, तो ये क्या हुआ है 10 लाख की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई है, 10 लाख फॉर्म हो गया है। राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। जो ये स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बना हुआ है ये क्या हो गया 7 डिजिट का, लेकिन ग्रेटेस्ट क्या था हमारे पास में 6 में। तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हो कि अगर हम 7 डिजिट नंबर राइट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर 8 डिजिट नंबर मिल जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या बोल देंगे 1 करोड़ बोल देंगे, यानी कि इसके अंदर और एक 0 ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक और 9 अगर हम चाहें तो इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा 10 लाख के बाद में ये बन जाएगा करोड़। क्लियर? तो इस तरह से हम लार्जर नंबर किससे लेते हैं, लार्जर नंबर के अंदर जब हम एक ऐड करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट जो रहता है वो क्या मिल जाता है, उससे नेक्स्ट डिजिट नंबर। क्लियर? देखो दोबारा से सुनो, ग्रेटेस्ट क्या है हमारे पास में, ग्रेटेस्ट है हमारे पास 6 डिजिट नंबर। क्या है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट है 6 डिजिट नंबर, और हमें मिल क्या रहा है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर।
यानी कि 6 डिजिट नंबर नहीं मिल रहा है, अब हमें 7 डिजिट नंबर मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमने एक ऐड कर दिया है। तो 6 डिजिट नंबर जो था वो था ग्रेटेस्ट, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो 7 डिजिट नंबर है। क्लियर? तो इसी तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के नंबर। एक बार ग्रेटेस्ट ले लेते हैं, 7 अगर ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर ले रहे हैं तो फिर हमें 9 डिजिट नंबर कौन सा मिलेगा? स्मॉलेस्ट वाला, जिसको कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि 1 करोड़ होता है। क्लियर? नाउ मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में प्लेस वैल्यू करेंगे। कोई भी नंबर उठा लो, सपोज करो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 1 3 4 1 2 5। तो जब हम इनको लिखते हैं तो हम जब इसको किस फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट, ये हो गया आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 1 लाख, इसी तरह से करते हैं इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पर भी वही सेम चीज करेंगे कि जब हम इनको राइट कर रहे हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया वंस, राइट, ये यहाँ पर टेंस, ठीक है, ये क्या हो गया आपका टेंस लिख देंगे। उसके बाद ये क्या है आपका 1000, देन ये 10, और फिर ये है आपका 10,000, राइट। अब इसके बारे में देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका वंस, टेंस, सॉरी यहाँ पर आपका 100 आएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया है, एक बार इसको जरा इरेज करते हैं बाय मिस्टेक, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1000, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट, यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे, ये हो गया आपका बाय मिस्टेक हो गया है, सॉरी, वंस, टेंस, देन 100, देन 1000, फिर उसके बाद में आएगा आपका 10,000, राइट। उसके बाद ये 1 जो है ये हो जाएगा आपका लाख, और देन ये आपका होगा फिर 10 लाख। क्लियर? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यही सीरीज जो है आपकी, ये जो कंप्लीट के मैं बात कर रही हूं, तो ये आपका जो कंप्लीट सिस्टम मैंने आपको बताया है, ये है आपका इंडियन सिस्टम। किसकी बात करें हम लोग यहाँ पे, ये है आपका इंडियन सिस्टम, राइट। इंडियन सिस्टम में यही रूल फॉलो होता है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल के अंदर कुछ डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल के अंदर ये आपका होगा वंस, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं यहाँ पर, कलर ये ले लेते हैं, ठीक है, ये वंस हो गया आपका, ये हो गया है टेंस, देन ये है 100, उसके बाद 1000, देन 10,000, देन यहाँ पर ये जो 1 है ये हो जाएगा आपका 100,000। समझ आया? ये क्या हो जाएगा आपका 100,000 हो जाएगा, ये होगा 100,000। क्लियर? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते थे, 10,000, और 10,000 के बाद हम लगाते थे लाख, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा 100,000। 100 डिजिट हम लोग इसके अंदर और भी इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद में आपका आता है यहाँ पर अब आएगा, यहाँ पर लाख नहीं आकर के क्या आएगा, मिलियंस आएगा। अगर यहाँ पर कोई और डिजिट होती, सपोज करो यहाँ पर 1 होता, तो हम लोग उसको क्या बोल देते फिर 10 मिलियंस, राइट। और 10 मिलियंस के बाद में हम लोग क्या बोलते हैं उसको फिर 100 मिलियंस, फिर बिलियंस, ट्रिलियंस, इसी तरह से नंबर सीरीज आगे बढ़ती रहती। तो जो इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस है
वो क्या है, ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है आपका। इसके अंदर क्या डिजिट चेंज होती है, यहाँ पर यही चेंज है, 1s 10s 100 तो सेम है, बट जब हम 10,000 कर लेते हैं, 10,000 के बाद वहां पर लाख लिख करके नहीं, हम लोग क्या लिखते हैं, 100,000। जो 1 बिलियन है, ज्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि जो मिलियंस होता है वो लाख के इक्वल होता है, बट एक्चुअली में जो मिलियन होता है वो 10 लाख के इक्वल होता है, तभी ये डिजिट हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट डिजिट ये हो जाएगी। अगर यहाँ से रेड से मैं देखती हूँ तो ये हो जाएगी 21,34,125। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोमा भी देखेंगे कि कोमा कहाँ कहाँ यूज करते हैं इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया आप दोबारा से वीडियो को देखेंगे या फिर पॉज करके उसको पहले आप लोग पूरी सीरीज को लिख लेना और उसके बाद फिर से दोबारा से वीडियो थोड़ा सा बैक करके चलाना, आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, क्लियर। नाउ हियर मैंने यहाँ पे एक आपको टेबल भी दी हुई है, आप लोग इससे भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1s 10s 100, ये गिवन है इसके अंदर। ठीक है, 1s 10s 100 इसमें क्या हुआ है, गिवन है। जैसे कि यहाँ ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम लोग पहले इंडियन से देखते हैं, इसमें गिवन है ये 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, फिर उसके बाद 10 लाख और उसके बाद में क्या है आपका करोड़ और उसके बाद 10 करोड़। इसी तरह से हम लोग अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हमें क्या है, दूसरा गिवन है यहाँ पर क्या क्या किया हुआ है, यहाँ पर है 1s then 10s then 100 then 1000 then 10,000 then 100,000 millions 10 millions and 100 millions। इसी तरह से पूरी सीरीज चलती रहेगी। और जो मेन है इसके अंदर जो चेंज हमें दिखता है वो किसमें दिखता है, 10,000 दोनों में ही सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज होता है आपका लाख में। यहाँ पर हम लोग लाख यूज करते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं आपका ये 100,000। ठीक है, तो यही चीज मेनली हमें देखनी है जो इनके अंदर मिसमैच होती है और जहां से चेंज होना शुरू होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड टेक केयर, बाय बाय।